जब भी पैरानॉर्मल की बात होती है, एड और लॉरेन वॉरेन का नाम सबसे पहले आता है ना। उन्होंने इतने केस देखे हैं कि गिनती नहीं। पर एक केस ऐसा था जिसने इन एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम उन्हीं के एक सबसे मुश्किल केस की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें भी हिलाकर रख दिया था। ये कहानी शुरू होती है साल 1973 में पेंसिल्वेनिया से। स्मर परिवार, जैक, जैनेट और उनकी बेटियां एक नई जिंदगी की उम्मीद में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तूफान में उनका पुराना घर पूरी तरह तबाह हो गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नई शुरुआत, ये नई उम्मीद जल्द ही एक ऐसे डरावने सपने में बदलने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ठीक है, अब इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, पर जैसे ही उन्होंने घर में रेनोवेशन का काम शुरू किया, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। पहले तो छोटी छोटी परेशान करने वाली घटनाएं हुई, जैसे घर में काम चल रहा है और औजार अचानक गायब हो गए और फिर कहीं और से मिल रहे हैं। दीवारों पर ताज़ा ताज़ा पेंट किया और कुछ ही देर में उस पर काले धब्बे उभर आए। हद तो तब हो गई जब टेलीविजन में अपने आप आग लग गई। और सोचिए, जो रेडियो टीवी प्लग में लगे ही नहीं हैं, वो अचानक फुल वॉल्यूम पर बजने लगे। अब ये वो चीजें थीं जिन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और फिर मामला सिर्फ चीजों तक ही नहीं रहा। अब घर में ऐसी आवाजें गूंजने लगी जो परिवार के लोगों को उनके नाम से पुकारती थी, जबकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता था। तो असल में कहानी का सबसे डरावना मोड़ उस रात आया जब उनकी बेटी अपने कमरे में बुरी तरह डरी हुई मिली। वो एक खाली कोने की तरफ इशारा कर रही थी और कह रही थी कि वहां कोई भयानक चीज हवा में तैर रही है, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बढ़ा, क्योंकि अब ये अजीब घटनाएं सिर्फ डराने वाली नहीं, बल्कि सीधे सीधे हमलों में बदलने वाली थीं। इसके कुछ ही टाइम बाद जैनेट ने पहली बार रसोई में उस काली परछाई को देखा, इंसान के आकार की एकदम काली परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था। पर जैनेट को लगा कि वो उसे ही घूर रही है, और फिर देखते ही देखते वो दीवार के आर पार हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि जब ये परछाई अक्सर दिखने लगी तो परिवार ने उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जैक और जेनेट के घर जब जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ तो उस घर में मौजूद शक्ति का बर्ताव एकदम बदल गया। वो अब सिर्फ डरावनी नहीं रही, बल्कि आक्रामक और जानलेवा हो गई। और इस बढ़ते खतरे का सबसे बड़ा सबूत था वो झूमर वाला हादसा। हुआ यूं कि उन्हें लिविंग रूम की छत से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैनेट ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को वहां से खींच लिया जहां वो खेल रही थी, और अगले ही पल वो भारी भरकम झूमर छत से टूटकर ठीक उसी जगह गिरा। इस घटना ने साफ कर दिया था कि अब उनकी जान खतरे में थी। इस हादसे के बाद परिवार ने बाहर से मदद लेने का फैसला किया। हमले लगातार हिंसक होते जा रहे थे और वो किसी भी तरह इसका हल निकालना चाहते थे। जैक चर्च गए और एक पादरी ने आकर घर को ब्लेस भी किया। इससे कुछ वक्त के लिए तो शांति हो गई, लेकिन फिर जो हुआ वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। उस ब्लेसिंग के बाद तो जैसे हालात और बिगड़ गए। घर के सामान में आग लगने लगी, लाइट बल्ब्स अपने आप फूटने लगे और परिवार वालों को अनदेखी ताकतों से चोटें भी लगने लगीं। लेकिन शायद सबसे दिल दहला देने वाला हमला उनके पालतू कुत्ते पर हुआ। पूरे परिवार के सामने किसी अनदेखी ताकत ने उसे हवा में उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। उन्होंने चर्च से एग्जॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत उतारने की रस्म के लिए मिन्नतें की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास इन हमलों का कोई फिजिकल सबूत नहीं था। और ये सब कोई कुछ हफ्तों या महीनों तक नहीं चला। नहीं, ये पूरा सिलसिला, जैसा कि हम देख सकते हैं, 1973 से शुरू हुआ और 80s के बीच तक खिंचता चला गया। मतलब सालों साल वो परिवार उसी घर में फंसा रहा। ना तो उनके पास कहीं और जाने के पैसे थे और ना ही कोई उस घर को खरीदने वाला था। सोचिए, वो एक ऐसी खतरनाक ताकत के साथ रहने को मजबूर थे जिससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। सालों तक इस डर में जीने के बाद जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब किसी ने उन्हें दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क करने की सलाह दी।
और यहीं से कहानी एक बड़े ककराव की तरफ बढ़ती है। अब सवाल ये था कि क्या एड और लॉरेन वॉरेन स्मर्ल परिवार को उस अनजान और खतरनाक ताकत से बचा पाएंगे।